नमस्कार, मैं कुलदीप श्रीवास्तव और आप सभी का आरजीयू के पोर्टल पे बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम डील कर रहे हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से। और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के 4 लेक्चर ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 लेक्चर्स हैं जिसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको देखना चाहिए, वो है करेक्शन इन एलिवेशन एंड करेक्शन इन टेम्परेचर। और अभी हम डील करने जा रहे हैं करेक्शन इन ग्रेडियंट से, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ग्रेडियंट का करेक्शन मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा टेम्परेचर करेक्शन से रिलेटेड जो है वो एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और उसके बाद में ग्रेडियंट करेक्शन, एंड देन आई विल डील विथ सर्टेन गेट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। उसके लिए मैंने एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर का फॉर्मूला पिछले लेक्चर में लिखा रखा था आप सभी को। आई होप कि आपने नोट डाउन किया होगा प्रॉपरली। और इसके बाद में आइए डील करते हैं गेट के क्वेश्चन से। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको तो देखिएगा सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था, और इफ़ यू स्किप इट इट्स वेरी हार्मफुल फॉर यू। तो अभी मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, मैं देख के आपको नोट डाउन कराता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था एक्चुअली, फॉर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर एट द प्रपोज साइट द मंथली मीन ऑफ द एवरेज डेली टेम्परेचर इज़ 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। द मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इज़ 48 डिग्री सेल्सियस फॉर द सेम मंथ ऑफ द ईयर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन द कैलकुलेटेड एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर इज़। ठीक है, तो अभी मैं ये क्वेश्चन आपको कराता हूँ, आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया हुआ है, मंथली मीन ऑफ द एवरेज डेली टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि एवरेज डेली टेम्परेचर क्या होता है, TA होता है, ठीक है। और मंथली मीन ऑफ मैक्सिमम डेली टेम्परेचर मैंने आपको बोला था, ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम मीन टेम्परेचर से, ठीक है। और TA जो यहाँ पे लिखा हुआ वही सेम TA है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे T0 लिखते हैं, जैसा कि मैंने भी लिख दिया है। बट हाँ, आप कहीं देखें तो आपको ऐसा ना लगे कि कोई नई चीज़ आ गई, तो इसलिए T0 मैंने लिख दिया है। बट दोनों सेम होते हैं, क्योंकि सेम मंथ के टेम्परेचर का कंपेरिजन होता है, ठीक है। और उसके बाद में आपको पूछा है एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर। तो एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर आपको निकालना है, और आपको दिया क्या हुआ है, एवरेज टेम्परेचर। TA की वैल्यू आप निकाल लो, TA की वैल्यू सॉरी दी गई है, ये है आपकी 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके बाद में दिया गया आपको कि मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर इज़ 48 डिग्री सेल्सियस। अब TM की वैल्यू दी गई है आपको 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 48 डिग्री सेल्सियस। अभी आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो वैल्यू यहाँ पे पुट डाउन करके, ठीक है। सो ART क्या हो गई आपकी वैल्यू, 39 डिग्री सेल्सियस, yes it's 39 degree celsius, right, and 48 degree celsius, 48 minus 39 divided by 3, right। अभी आप ये बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ART क्या हो गया आपका, 39 प्लस 48, ये 9 हो गया, ठीक है। 9 डिवाइडेड बाई 3, ओके, 9 and 2, it's right, it's 9, yeah, 39 plus 3, so ART is equals to what, 42 डिग्री सेल्सियस। और ये क्वेश्चन कितने देर का था आपने यहाँ पे देख लिया होगा, ठीक है। और अभी किस साल में आया हुआ था, ये गेट 2021 में आया हुआ था। आई होप कि आपको ये टर्म्स की मीनिंग क्लियर हो गई होगी कि कैसे ये ग्रेडियंट करेक्शन, ये टेम्परेचर करेक्शन हम लोग अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसी के साथ में और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा पूरे के पूरे, जब मैं आपको पढ़ा लूँगा तीनों के तीनों करेक्शन, देन आई विल डील विथ ब्रॉड क्वेश्चन, जो कि मे बी ESC में भी आ सकता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन डील करने के लिए पहले मुझे आपको ग्रेडियंट करेक्शन पढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट करेक्शन, और आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बट जब तक आप क्वेश्चन नहीं करते हो तब तक आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेवलप नहीं होती। तो मैं इसलिए सोचा कि ये क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, एंड देयर आफ्टर you would be able to understand
टफ न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। वैसे मैं टफ कोई रेट नहीं करूँगा इसमें, न्यूमेरिकल जो भी आते हैं फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, थोड़े कॉन्सेप्ट्स लगते हैं थोड़े बहुत, अदरवाइज कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं सेट होता यहाँ से, ठीक है। अब ग्रेडियंट करेक्शन में क्या होता है, मैंने आपको एलिवेशन करेक्शन बता दिया, टेम्परेचर करेक्शन बता दिया, अब ग्रेडियंट करेक्शन। ग्रेडियंट करेक्शन में क्या होता है, अगर 1% ग्रेडियंट होता है, ठीक है, जो एयरपोर्ट का उतने पर्टिकुलर टाइम पे दिया हुआ गया होता है जहाँ पे रनवे डिज़ाइन करना होता है, तो आपको 20% चेंज करना होता है, 20% चेंज करना होता है प्रीवियस वैल्यू में। प्रीवियस वैल्यू कौन सी हो गई, जो करेक्टेड लेंथ आई है एलिवेशन की वजह से, प्लस जो करेक्टेड लेंथ आई है टेम्परेचर की वजह से। तो जो ये वैल्यू है उसको मैं मान लेता हूँ ए। तो ए का आपको क्या करना रहेगा, ए का 20% मीन्स 20% ऑफ ए, जो ये वैल्यू आएगी वो आपकी अल्टीमेट करेक्टेड लेंथ होगी, ठीक है, करेक्टेड फाइनल लेंथ। बस बट यहाँ पे एक नोट में लिखवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद में मैं क्वेश्चन से डील करूँगा। अभी आपने 20% ऑफ ए मैंने बताया है, जो वैल्यू यहाँ से आई, पहले आपने एलिवेशन करेक्शन अप्लाई किया, फिर टेम्परेचर, फिर अभी आप अप्लाई कर रहे हो ग्रेडियंट करेक्शन, ठीक है। तो ग्रेडियंट करेक्शन अप्लाई करने से पहले जो वैल्यू आई थी दोनों सम अप करके उस वैल्यू का 20% करेंगे, ठीक है। उस हिसाब उस के हिसाब से हम लोग ग्रेडियंट में चेंज करेंगे जितनी वैल्यू आई। अगर मान लीजिए कि, चलिए मैं आपको पहले समझा ही देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका ग्रेडियंट दिया हुआ है जस्ट सपोज कि 0.5%, ठीक है, 0.5% का ग्रेडियंट, जैसे हम जानते हैं ग्रेडियंट परसेंट में दिया होता है, हाईवे में भी हमने पढ़ा है 1/50 करके ग्रेडियंट दिया हुआ होता था, ठीक है। इसको आप परसेंटेज में कर सकते हो, ठीक है, एन की वैल्यू होती थी, राइट। तो ये 0.5% दिया हुआ है जहाँ पे रनवे आपको डिज़ाइन करना है, उस पर्टिकुलर ग्राउंड की ग्रेडियंट दी गई है, ठीक है। तो अब ऐसे करना है, 1% के लिए आपने 20% चेंज करना है, ठीक है। तो 0.5% के लिए कितना परसेंट चेंज करोगे आप, 20%, राइट, इंटू 0.5, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 10%, राइट, 10% हो गया। मतलब अब जो वैल्यू आई आप ए का 10% करोगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होगे, मैंने बीच में बोला तो शायद कंफ्यूज हो गए होगे आपकी क्या करना है अल्टीमेटली, बट फार्मूला समझाने के टाइम में जब डायरेक्ट हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेके उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट करेक्शन का ये आप 20% चेंज जो मैंने बोला वो याद रखना है, LE + LT = A, आई मीन कि जो पहले वैल्यू आई थी वो आपकी होगी, ठीक है, जिसमें आपको अप्लाई करना है 20% का करेक्शन, ठीक है। 20% मतलब समझ गए ना आप, 20% मैं बार बार बोल रहा हूँ। 20% का मतलब क्या होता है कि 1% जिस टाइप का ग्रेडियंट होगा उसके हिसाब से कितना परसेंट बन रहा है। जैसे 1% के लिए तो 20% होगा, लेकिन ग्रेडियंट जो दिया होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्टली 20 से, तो उतना परसेंट आपको करना है, ठीक है। और इसको आप नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद में मैं आपको नोट्स इसके बताता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट नोट जो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो अभी आपने ये लिख लिया होगा, आई होप, आप पॉज कर सकते हो, लिख सकते हो फिर, ठीक है। नोट में आपको क्या लिखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अगर जो आपने LE + LT, ठीक है, जो पहले लेंथ थी स्टैंडर्ड लेंथ थी वो L स्टैंडर्ड थी, LSTD मतलब जो न्यूमेरिकल में दिए होते हैं ना कि स्टैंडर्ड लेंथ इतनी होती है, और उसके बाद में एलिवेशन हमने अप्लाई किया, फिर LT अप्लाई किया। तो मान लीजिए L स्टैंडर्ड आपको दी गई थी 200, वैसे इतनी कम वैल्यू नहीं होती रनवे लेंथ की, बट फिर भी जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप प्रॉपर कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए, 200 मीटर मैंने मान लिया, ठीक है। और अब ये LE + LT, LE एलिवेशन करेक्शन करा हमने तो 100 मीटर का करेक्शन मान लीजिए आ गया, टेम्परेचर करेक्शन करा हमने तो मान लीजिए आ गया आपका 100 मीटर ही आ गया, ठीक है। टेम्परेचर वेरिएंस ज़्यादा था तो इसलिए 100 मीटर 100 मीटर दोनों आ गए, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आई होप।
तो अभी क्या हुआ, पहले 200 मीटर थी, लेकिन अभी जो एल ई प्लस एल टी इज इक्वल्स टू ए मैंने लिखा है, वो कितना हो गया आपका, टोटल मिला के कितना हो गया 400 मीटर, ठीक है। क्योंकि पहले 200 था, अब 400 हो गया, 200 से प्लस 100 यहाँ पे करा, फिर प्लस 100 यहाँ पे करा, तो 400 हो गया, ठीक है। अब 200 से 400 हो गया तो कितना परसेंट चेंज हो गया, आप चेंज निकाल लीजिए, 400 परसेंटेज चेंज आप निकाल लीजिए। 400 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 200 बाई 200, राइट, इंटू 100%, 100 कर दो, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 100% का चेंज हो गया। समझे आप इसको, मतलब आपने 200 से 400 दो गुना कर दिया, 100% चेंज कर दिया पूरी की पूरी लेंथ में। अब नोट क्या करना है आपको कि अगर ये जो आपने परसेंटेज चेंज किया अगर वो 35% से ज़्यादा है तभी हम लोग अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट करेक्शन को, राइट। अगर 35% से कम है तो हम ग्रेडियंट करेक्शन को अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा, क्योंकि ये आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये समझने में हेल्प करेगा। अभी तो आपको लग रहा होगा बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन आप जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद नोट्स को अपने उठा के देखोगे, अगर वो आपके वर्ड्स में नहीं लिखा होगा, ठीक है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत क्रिटिकल, बहुत टफ टर्मिनोलॉजीज ना देके बहुत सिंपल समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, कि जिससे आप बहुत आसानी से नोट्स बना सको अपने एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के। और आपको जब बाद में रिवीजन के लिए खोलो तो ऐसा ना लगे मैं किसके नोट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, आई होप सो। और उसके बाद में जो एक्चुअल मेरे को लिखाना है समझाने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी क्या आपको लिखना है कि अगर जो एल ई प्लस एल टी, इसको टर्म्स में लिखने में समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। एल ई प्लस एल टी जो है आपका, ये करेक्शन अप्लाई करा आपने, और ये एल के कंपैरिजन में जो एल स्टैंडर्ड थी, ये कंपैरिजन इन दोनों का करना है। मतलब समझे आप कैसे, एल ई प्लस एल टी, एल ई प्लस एल टी, राइट। जितना ये दोनों का एल ई कितना आएगा, जितना आप करेक्टेड लेंथ आपकी एल ई आएगी, एलिवेशन की वजह से, फिर टेम्परेचर की वजह से उसमें ऐड ऑन हो जाएगी, राइट। तो फिर एल टी, तो इसमें आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो एल टी माइनस एल स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाई एल स्टैंडर्ड, ठीक है। इसकी वैल्यू मान लेते हैं वाई। अगर वाई की वैल्यू लेस देन 35% है और y की वैल्यू ग्रेटर देन 35% है, राइट। तो पहला केस में क्या करोगे आप, पहले केस में ग्रेडियंट करेक्शन आगे हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रेडियंट करेक्शन विल नॉट बी अप्लाइड, राइट। और अगर 35% से ज़्यादा आ रहा है आपका ये जो परसेंटेज चेंज हुआ, मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है, ठीक है। तो अब एल टी मैंने क्यों लिखा, इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। अगर 35% से y की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर आप आसानी से ग्रेडियंट करेक्शन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ग्रेडियंट करेक्शन will be applied, right, gradient correction will be applied। इसका आपको नोट ऐसे मैंने इसलिए लिखा है, बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं उसको वर्ड्स में लिखाते हैं। वर्ड्स में लिखवाने के बाद में क्या होता है, अगर जैसे कि आदत होती है बहुत सारे बच्चों की कि उसके बाद में नोट्स पढ़ते नहीं, ठीक है। और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आपको डायरेक्टली बहुत आसानी से मार्क्स दे देगा, तो छोड़ के क्यों जाना। तो आप इन पॉइंट्स को जब न्यूमेरिकली देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे टर्म्स में ना लिख के मैंने ऐसे मैथमेटिकल डेफिनेशन में लिख दिया है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट।
तो अभी आपको ये नोट डाउन करना है, एल टी माइनस एल स्टैंडर्ड क्यों लिखा मैंने, ये आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो मैं ये भी दूर कर देता हूँ। ये देखिए क्या होगा, जैसे एल स्टैंडर्ड आपका था कितना, एल स्टैंडर्ड आपका था 200 मीटर सपोज, ठीक है। फिर एल ई क्या होगा, करेक्टेड लेंथ होगी ना। मान लीजिए एलिवेशन करेक्शन आया 100 मीटर का, तो एल ई क्या हो जाएगा आपका 300 मीटर। अब एल टी क्या हो जाएगा आपका 300, मान लीजिए फिर ये है 400 आया, 100 आया तो 300 प्लस, तो अल्टीमेट क्या आ गया हमारे पास में ये, तो हमें अल्टीमेट में से घटाना है ना कि अभी कितना हमारे साथ में है, उसको घटा के हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। इसलिए मैंने खाली एल टी की वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है। और मैंने जो पीछे एग्जांपल दिया था वो मैंने करेक्शन बताने के, एल ई इज इक्वल्स टू 100 और एल टी इज इक्वल्स टू 100 लिखा था, उसको आप समझ जाना कि मैंने 100 करेक्शन बता दी, कितने परसेंट मतलब करेक्शन आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। उसका मतलब ये है कि करेक्टेड लेंथ, एल ई का मतलब क्या हो गया आपका करेक्टेड लेंथ, कितना चेंज होगा वो नहीं आपको करना है, करेक्टेड न्यू लेंथ, राइट। आपको ये समझ में आना, करेक्टेड न्यू लेंथ, एल ई एल टी, ठीक है, एल ई एल टी दोनों करेक्टेड न्यू लेंथ आफ्टर एलिवेशन करेक्शन, आफ्टर टेम्परेचर करेक्शन, ठीक है। तो आप इन दोनों को नोट डाउन कर लो, ठीक है। और आई होप कि आपको ये जो ग्रेडियंट करेक्शन का कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली समझ में आया होगा। मैंने न्यूमेरिकली जो वैल्यूज़ होती हैं वो देख के आपको समझाई है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। आई हैव प्रोवाइडेड माय नंबर ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड उसके बाद में अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो तो इस वीडियो को शेयर करें बाकी लोगों में, बिकॉज इट्स टोटली फ्री कंटेंट। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसमें कोई सा भी ऐसा टॉपिक ना हो कि जो बहुत सारी कोचिंग्स में पढ़ाया जाता हो और मैं ना कवर कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ सारे टॉपिक्स आपके साथ में कवर करूँ मैं, कि अगर आप गेट एग्ज़ाम में जब जाओ तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो भी आए, एक दो क्वेश्चन वो आप करके आओ, ठीक है। और बस इन्हीं वीडियोस में आपको मैं ये भी रेकमेंड करूँगा, अगर आपके पास में बहुत टाइम नहीं है तो आप बस ये करेक्शन करके जाओ, 99% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और इसके बाद में एक और टॉपिक है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वो आप रेडियस ऑफ जो टर्निंग जोन होता है उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, और इसके बाद के लेक्चर में मैं आपसे क्वेश्चन के साथ में डील करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and please like this video, subscribe the channel so that many people can get benefited out of it. Thank you so much for watching this.